अनुराग जी से एक जवाब इस पर ले लो, उसके बाद रुक जाइए शहजाद जी। अनुराग जी आप जवाब दीजिए, 2-3 बातें। वो कह रहे हैं कि गिनाइए ना संविधान के खिलाफ क्या हुआ है, आप इंस्टेंसेस कोट कीजिए कि संविधान के खिलाफ ये सरकार कब गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान के खिलाफ तो सरकार हमेशा से रही है। पहले मैं 4 लाइन सुना दूं, फिर बता दूंगा कब कब संविधान के खिलाफ हुई। गाना या कविता? भारतीय जनता पार्टी कान को खोल के सुन लें। सुनिए ना, पेपर लीक पर आवाज उठेगी, अन्याय की बुलडोजर पे भी आवाज उठेगी। चाहे कर दो तुम माइक बंद, भले तुम जितना जुल्म कराओगे हम उतना कसकर बोलेंगे। हर जुल्म की गांठें खोलेंगे, अत्याचार पे खुलकर बोलेंगे। यूपी ने सबक सिखाया है। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, तुमको साफ बताया है, तुम युवा विरोधी भ्रष्टाचार युक्त, इसलिए हुए यूपी से मुक्त। तुम जहर के बीज बोगे, हम जहरीले बीज काटेंगे, खुशियां जनता में बांटेंगे। सॉरी। आप कह रहे थे कि क्या इन्होंने संविधान के साथ अन्याय किया? आप बताइए, एक दिन में 78 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। क्या ये संविधान सम्मत था? आपने बिना 140 संसद आप पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास कर रहे थे। क्या आप इसको कहेंगे? जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर में कहा था कि इन्होंने लॉकडाउन किया, देश के अंदर में जिस तरह से आपने देखा था काला धन लाने की बात करने वाले लोग हमारा सफेद धन लेके भाग गए, तो वापस नहीं ले पाए। कहां गए यहाँ के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, और अभी जो एनटीए का चेयरमैन था वो भी भाग गया। सुना अमेरिका भाग गया। कैसे भाग गया भैया? जो भ्रष्टाचारी करता है अमेरिका कैसे भाग जाता है? मैं पूछना चाहता हूं। और चुनी सरकार को गिराने वाला कौन? बताइए आप, क्या संवैधानिक था? महाराष्ट्र की चुनी सरकार को इन्होंने गिराया, उनके वहां पार्टियों को 2 भागों में बांट दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये इनका काम है। किस तरह से मध्य प्रदेश की चुनी सरकार, जनता द्वारा चुनी सरकार को इन्होंने गिराया। किस तरह से खरोफरोश की, क्या किसी छुपा हुआ है? और जो इनके साथ अभी चिराग पासवान जी, इनकी पार्टी को 2 भागों बांट दिया। एलजेपी के बैठे हैं। आर कहां से लग गया? ये तुम्हारी पार्टी में आर किसने लगाया? पहले तो एलजेपी थी, एलजेपी आर कैसे हो गई? आर लगाने वाले यही लोग हैं जिनको आप देख रहे हो, जिनके साथ बैठ के आप आज बैठे हो सत्ता के लालच में। इन्होंने आग लगाया आपकी पार्टी में। पहले एलजेपी हुआ करती थी, बांटने वाले यही लोग हैं। बोलो मत, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा किसने लूटा इस देश के अंदर? ठीक है शहजाद जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है देश के अंदर में जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। संसद के कई वाक्यों को कोट करके वो बात करे, नहीं संसद के कई वाक्यों को कोट करके वो कह रहे हैं कि संविधान के साथ आपने जब खिलवाड़ किया उसमें 3-4 बातें अनुराग जी ने सुनाई। साथ ही सोनिया गांधी ने अपने खत में लिखा है कि आप बात करते हैं कंसेंसस की, कि कंसेंसस से संसद चले, लेकिन आप विश्वास रखते हैं कन्फ्रंटेशन में, यानी आप सहयोग चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ मुकाबला और टक्कर। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो मैंने भी लिखा है, इरशाद फरमाता हूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरे दावों के सामने तेरी असलियत को तोल दूं। मेरे मुंह में तेरी जुबान नहीं है अनुराग, मेरे मुंह में तेरी जुबान नहीं है कि हर झूठ पर भी मैं सुभान अल्लाह बोल दूं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर ली। मैं बताता हूं क्यों। अभी कंसेंसस कन्वेंशन बड़ी ये सी बड़ी वाली बातें होती है। ये सी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। सी फॉर कन्वेंशन पूछे ना सोनिया जी को, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेने पर सी फॉर कांग्रेचुलेट किया है। बाबू 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 बाबू, आपने थाना थाया? शहजादा जी, पहली बात ये मैं कहना चाहूँ कि शहजाद पूनावाला साहब, पहली बात ये है कि अगर आप कहेंगे शहजादे की आदत है, शहजाद अंजना की बुरा नहीं मानता, शहजादे की आदत है। आप लोग को शहजादा बोलने की आदत, शहजादे की आदत है आपको। शहजादा आप बोलने की आदत आपको है। मैं सोचा कि आपका नाम ही होगा। सॉरी यार, माफी मांगना चाहूंगा। चलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। बोलिए अजय। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात रखिए, अपनी बात पूरी रखिए। आप बताइए कि किसने सबसे ऊंचे स्तर की जो भाषण दिए थे इस चुनाव में, और पूनावाला साहब भी बताएंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कुछ पैटी, बच्चे पैदा करने वाले, ये सब शब्द जो इन्हीं के लीडर के हैं। जो शब्द जो प्रधानमंत्री जो इस्तेमाल, नहीं मैं पहली बात ये प्रधानमंत्री के जो शब्दों का सुन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? अपने प्रमुख विपक्ष पार्टी के अकाउंट फ्रीज करते हैं। 25 रेड होती है ईडी सीबीआई की, उसमें से जो है 23 जो है आपके पार्टी में शामिल होते हैं। शर्म करो, शर्म। एक और बयान अनुराग जी ने कहा, मैं पिछले सेगमेंट में उठाना भूल गया। उन्होंने कहा, और अंजना जी आपका शो करोड़ों लोग देखते हैं इसलिए कहना जरूरी है, उन्होंने कहा एनटीए का चेयरमैन फरार हो चुका है, अमेरिका चला गया, ऐसी रिपोर्ट आई है। इनको एनटीए के चेयरमैन का नाम पूछ लीजिए और क्या यह बात सही है या यह भ्रामक है? एनटीए का चेयरमैन क्या विदेश यूएसए चला गया है? अंजना जी आप पुष्टि कीजिए, आप पुष्टि कीजिए और इसका तथ्य सामने रखिए। कितना झूठ फैलाएंगे भाई? चुप कर बे कुत्ते। अनुराग जी, एनटीए के चेयरपर्सन का नाम बताओ। अरे मैं बात कर लूं, सुनिए। हाँ बिल्कुल, अरे पहले नाम बताओ। मैंने कहा एजेंसी, मेरा चेयरमैन निकल गया मेरे मुंह से, मैं अपनी बात कर दूं, मैं बीच में नहीं बोलता किसी का। एजेंसी भाग गया? मैं पहले इसके ऊपर खेत प्रकट होगा, खेत प्रकट होगा, खेत प्रकट होगा इस पे। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। हल्लाबाजी करने से आपके बीच बोलूंगा, फिर चिल्लाने लगोगे, फिर डिबेट छोड़ के भागने लगोगे। मैं बीच बोला क्या? मैंने कहा कि एजेंसी सुना है, पेपर करवाने वाली एजेंसी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरी बात पूरी हो जाए। मैं सुना है पेपर पेपर एजेंसी जो होती है, सुना है उसका मालिक जो था वो बाहर, सॉरी पेपर नीट नहीं, एजेंसी का मालिक जिसने पुलिस भर्ती यहाँ उत्तर प्रदेश में कराई थी, पुलिस भर्ती जो, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी डिस्टर्ब मत कीजिए, फिर मैं ऐसा डिस्टर्ब करूंगा मैं फिर परेशान हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ पुलिस भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिस एजेंसी ने पुलिस भर्ती करवाई थी, सुना है उसका मालिक विदेश चला गया है। अब इस पे क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिएगा। अब मेरी बात पूरी हो जाए। इन्होंने कहा तेरी हकीकत क्या है, तो मैं अब उसी पे 2 लाइन बता रहा हूं। तेरी हकीकत क्या है भाई मेरे? भ्रष्टाचार, झूठ, जुमला, महिला अत्याचार, पेपर लीक, मिरर में एक बार देखो तो
खुद को शर्म आने लगेगी। क्या इतना कुछ भ्रष्टाचार करके बैठे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पेपर आप मिरर देखते कहां हो? दूसरी बात सुना है कि अभी कह रहे थे कि फैजाबाद, अरे पहले तो बड़े जोर से बोलते थे अयोध्या बोलो, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। अब अयोध्या क्या हार गए? क्या अयोध्या बोलने से कतराने लगे? क्या बात है भैया, क्या बात है? ये असली चेहरा है। मैंने प्रभु राम के नाम पे राजनीति, तभी तो प्रभु राम ने आपको हराया है। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। आप अयोध्या बोलने से डरने लगे, अब फैजाबाद चले गए। और पहले कहते थे फैजाबाद का नाम तो अयोध्या हो गया, अब फैजाबाद क्यों? सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी को प्रोग्राम लोकसभा का नाम क्या है? आपने क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे नाम पे मैं देखिए दूसरे पर दोष मत डालिएगा भगवान। कैसी लगी आगे स्वाद? आपको हिंदू धर्म को आप ला रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट में, आवाज नीचे कीजिए सबकी। अनुराग जी, आप ही पॉलिटिकल डिबेट में हिंदू धर्म ला रहे हैं ताकि अजय जी कल को हम पे ना बरसे, क्योंकि उनकी आदत है हल्ला बोल के बाद जो यहाँ नहीं बोल पाते ट्विटर पे लिखते हैं वो। तो अनाप शनाप बातें मत लिखिएगा। देखिए ये भगवान राम को अनुराग भदौरिया लेकर आए हैं, हम धर्म की बात पर बहस नहीं कर रहे थे आज। दूसरी बात अनुराग जी, क्या आप खुद मान रहे हैं कि आपने एनटीए चेयरमैन को लेकर जो खबर बोली थी, जो बात कही थी, वो गलत फैक्ट था? आई एम सॉरी बाबू। चलिए पहुंच गए, अजय जी पहुंच गए कहीं पर, अब उनका कांटेक्ट गलती से निकला मैं, सुन लीजिए गलती से निकला, मैं इस बात को मानता हूं, गलती से निकला। मैं पुलिस भर्ती को बोल रहा था तो एनटीए पे चला गया। पुलिस भर्ती की जो एजेंसी थी यूपी में, जो पुलिस भर्ती हुआ था घोटाला, उसका जो मालिक था सुना हुआ मेरे का भाग गया, एनटीए का नहीं, एनटीए में गलती से बोल गया। मैं उसके लिए अपनी गलती को मानता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और यही तरीका भी होना चाहिए। बोलते हो तो आप हो जाती है। अरविंद जी जल्दी। सॉरी अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज चिल्लाती है, कर्नाटका का नाम लेगी, तमिलनाडु का नाम लेगी, पश्चिम बंगाल का नाम लेगी। अरे भैया इतनी चिंता है तो उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दो 30-35 रुपए, वहां पे आटा चावल दाल दूध भी सस्ता कर दो, 20 रुपए लीटर बिकने लग जाए, क्या दिक्कत है? यूपी में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में कर दो सस्ता और कहो देखो हमने सस्ता कर दिया, अब देखो कर्नाटक वाले सस्ता नहीं कर रहे हैं। सही बात है। दूसरी बात, आप 1950, 1960, 1970 में कब तक जियोगे भैया? आप तो 2014 से 24 के बीच की भी तो कई बात करोगे, जिसको आपने लंबे लंबे वादे देश को, जनता को सपना दिखाया था। वो सपना का क्या हुआ? जो युवा उसमें पैदा हुआ था 2014 में जब आपकी सरकार आई थी, 10 साल का था, 20 साल का हो गया। वो बेचारा इंतजार कर रहा है, जो 20 साल का तो 30 साल का हो गया, इंतजार कर रहा है कि आप भैया हमारे लिए कई बात करोगे। 25 का था वो 35 का होने को आ गया। क्या हमारे तो हक की कई बात होगी? हम तो जवान हो गए, जवान से बूढ़े पे जाने लगे, ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं हमारे दादाजी के जमाने में। कमाल की बात भैया, आपने तो युवाओं की बात की थी, अब उनकी चिंता ही नहीं करो जरा सा भी। वो सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं कि बीजेपी वाले कुछ हमारे बारे में बोलेंगे। ना आप युवाओं के बारे में बोलते हो, ना महिला अत्याचार पे बोलते हो, ना यहाँ पे किसानों के बारे में बोलते हो, ना छात्रों में जो पेपर लीक हुआ हो तो हम बात करते तो ऐसा लगता है जैसे हम गुनाह कर दे रहे हैं। जो आप करें वो डिकरम है, जो लोग मांग करें वो डिकरम नहीं है। छोड़िए ना, उनको कहिए वो जो बच्चे लाखों सड़कों पे उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं, फिर मजा आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ये अहंकार, ये हठधर्मिता किस कीमत पर? बच्चों के सपनों की कीमत पर। एक फ्रॉड नाम की संस्था एनटीए को आप डिफेंड कर रहे हैं। मतलब मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, जो बच्चे सड़कों पे उनसे पूछ लो संसद को इस पर कैसे बहस करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, सब साफ हो जाएगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नहीं ठीक है अंजना जी कि हम लोगों की पार्टी को तीसरी बार सबसे हमारा तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस एज अ पार्टी रहा है, पर ये हमारी हार है, और कांग्रेस का तीसरा सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है, तो ये कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस तीसरी बार ट्राई करने के बाद भी 100 पार नहीं हो पा रही है, 14 राज्यों में 0 सीटें उसको मिली है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।